नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का स्वागत करता है। आज एक बार फिर गुरु संगत को निहाल करने के लिए हमारे बीच में गुरु संगत, गुरु जी की टाइम की संगत गुंजन शर्मा अंकल उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुंजन अंकल। ओवर टू यू। संगत शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी की। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी साथ संगत जी। जय गुरु जी की। बहुत अच्छा लग रहा है आपको एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पे देख के। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका समय लेना ही हमें नहीं आता। मतलब जब आपको समय होता है तब हमारा जूम का टाइमिंग नहीं होता और हम बड़े भाग्यवान होते हैं जब आपके अमूल्य समय को हम अपने जूम प्लेटफॉर्म में शाम को टाइम मिल जाते हैं। जय गुरु जी की। जय गुरु जी अंकल, जैसे आपने बोला अगेन, इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग एंड इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। और कैसे गुरुजी ने अपना सत्संग का आज ये टाइमिंग खुद फिक्स किया, इट्स सो अमेजिंग बिकॉज टुडे एज आई एम इन श्रीनगर साथ संगत जी, सो माय वाइफ वाज सपोज्ड टू कम हियर टुडे। और उनकी आज की टिकट बुक थी। शी वाज सपोज्ड टू लैंड हियर बाय 3:30, but her flight got postponed, so the timings were not suiting us. We got it cancelled, and then now she's coming tomorrow. So कैसे गुरुजी पल पल का जो है वो ख्याल रखते हैं और कैसे उनकी इमैक्युलेट टाइमिंग्स हैं। एंड द सत्संग डजंट एंड हियर कि कैसे गुरुजी ने मेरा ये टाइम, आज का टाइम फ्री रखा। एंड द सेकेंड पार्ट, एंड आई वुड से the more important part is कि गुरुजी ने एक संगत को दिखाया था that my wife and my son, वो आज एक सत्संग हो रहा है वसंत कुंज में और वहां उनको उन्होंने अपने ड्रीम में देखा। एंड somehow she was coming here today, so ये कुछ जो है चीजें मैचअप नहीं कर रही थी। so I said कि should I get your flight postponed, and she said नहीं गुंजन, फ्लाइट मत पोस्टपोन कराओ, आंटी के यहाँ जब दोबारा सत्संग होगा तो उसमें मैं और सोहम चले जाएंगे। बट हम कहीं ना कहीं गुरुजी के ड्रीम्स को, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को इतनी लाइटली ले लेते हैं दैट फॉर अस इट इज जस्ट अ ड्रीम। फॉर अस, आई एम सॉरी टू से, बट इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग। But we do not realize that how important the satsang is and how important the blessings of Guru Sahib are. But ये चीज क्योंकि हम गुरु जी की संग, well, I really don't call myself a sangat now. I would share that as well. So trying to be a sangat, uh, trying to be in his charan sharan. But गुरु जी इतने बख्शनहार हैं कि कैसे उन्होंने खुद से ही वो फ्लाइट पोस्टपोन कराई। हमको वो टाइमिंग सूट नहीं कर रहे थे, सो अकॉर्डिंग टू आवर इंटेलिजेंस हमने नेक्स्ट डे की बुक कराई। कैसे गुरुजी ने उस सत्संग में आज मेरी वाइफ को और मेरे बेटे को भेजा सो दैट दे कैन बी ब्लेस्ड। इट्स नॉट कि गुरुजी बगैर सत्संग के ब्लेस नहीं कर सकते, या आपको आपके ड्रीम में आके ब्लेस नहीं कर सकते, या जब आपको चलते फिरते गुरु साहिब की फ्रेग्रेंस आती है या गुरु साहिब की याद आती है तो गुरु साहिब तब ब्लेस नहीं कर सकते। बट देन दीज आर हिज वेज एंड हिज मीन्स थ्रू विच ही चूजेस टू ब्लेस अस. So if he gives us an indication, he gives us an hukum, then it becomes our responsibility as well to, follow it, at least try to follow it, because करण करावन हार गुरु साहिब खुद हैं। So वो अगर करवाएंगे तभी चीजें पूरी हो सकती हैं। And in this case, willingness, unwillingness, still, सब चीज गुरुजी ने बैलेंस करी और कैसे आज उनको सत्संग में वहां भेज के ब्लेस किया। आज मेरा टाइम भी यहाँ पे ये टाइम स्लॉट फ्री रखा और सामने से अंकल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आई कैन शेयर माय सत्संग्स जो गुरु साहिब ने बख्शे हैं। और कितनी ब्यूटिफुली गुरुजी ने आज मुझे ये अमोलक पल बख्शे हैं। संगत जी, as you can see the backdrop, it's all the curtains as well are all done in the Kashmiri kadhai, and the base is also that, and Guruji का बिल्कुल plain simple आसन है।
छोटा सा स्वरूप है गुरुजी के लिए, जल प्रसाद है. So you know, actually Guruji doesn't ask anything, because कहीं ना कहीं आजकल जितनी lavishness, जितना I won't call it आडंबर, but I would just say कि संगत का भाव है, वो करना चाहते हैं. किसी के घर में एक साल में एक बार होता है सत्संग, किसी के सालों साल में एक बार होता है सत्संग, तो उनके दिल की ख्वाहिश होती है कि वो भी बहुत खूबसूरत गुरुजी के लिए दरबार सजाएं, साथ संगत की खूब सेवा करें. So I would not really like to go into that part, but simplicity has got its own elegance. There is no chola as such. It's just a simple Guru Sahib's asan, simple Guru Sahib का स्वरूप है. उसमें just मैंने यहीं से गार्डन से 3 फ्लावर्स प्लक करके गुरुजी के चरणों में रखे हैं, गुरुजी के स्वरूप के सामने रखे हैं. So Guruji really doesn't need anything. He doesn't want anything. Yes, what he wants from us is that गुरु साहिब की जो संगत है वो इम्प्रूव हो, हम अपने आप को सेल्फ एनालाइज करें, एंड डे बाय डे हम गुरु साहिब के पास आने के लायक बने, उनके चरण शरण में आने के लायक बने. एंड संगत जी, द लास्ट शब्द which was played today, again it is his doing, because गुरु साहिब ने जो आज शब्द लास्ट में चलाया, it was गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना. एंड जैसे अभी जो मैंने सत्संग शेयर किया, अगेन गुरुजी के बगैर अंधेरा है, उनके बगैर हमें कुछ समझ नहीं आता. एंड द वेरी ब्यूटिफुल लाइन विच केम बिफोर इट वाज, सौ चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार. नाउ फॉर दिस ऑल्सो, एज वेल एज द सेकेंड लाइन, आई हैव गॉट अ ब्यूटिफुल सत्संग जो गुरुजी ने अभी बख्शा है. यस, जब सत्संग वो हो रहा होता है तो हमारी हवाइयां उड़ी होती हैं. वी आर सो perturbed, we are so disturbed, we do not know what is to be done. But at the end of it, Guruji makes it so beautiful. He just, I really have no words what is to be said. I would come on that satsang a bit later on. But आज जो गुरु साहिब ने जो गुरु साहिब का ही वचन बख्शा है, which is कि मैं गुरु साहिब क्यों आए धरती पर. Well, one, what he said, because the Sangat used to, ask him quite frequently. And because Sangat ji, हम सबके दिल में कहीं ना कहीं ये questions होते हैं, और इतने questions होते हैं कि हम गुरुजी से ही question करना शुरू कर देते हैं, गुरुजी को ही question करना शुरू कर देते हैं. कई बार गुरुजी से गुरुजी के होने का ही सबूत मांगते हैं, गुरुजी से गुरुजी के होने का या उनके अस्तित्व का ही सबूत हम उन्हीं से मांगते हैं. एंड as the questions went on, Sangat kept on asking Guru Sahib कि गुरुजी आप क्यों इस धरती पर आए, आपने क्यों जन्म लिया. Because निरंकार can act without coming in the form of a human being. एक human चोले के बगैर भी वो हमें bless कर सकते हैं, कर रहे हैं. But why did Guruji came on this earth in form of a human being? और संगत जी, इतना खूबसूरत गुरुजी ने जवाब दिया, that he said, मैं इस कीचड़ च आया हूं तुहानू इस कीचड़ चों कढन वास्ते. बिकॉज ये जो लाइफ वी हैव ऑन दिस अर्थ, जो ये मायावी जिंदगी में हम जी रहे हैं, द ट्रुथ इन itself is hidden away from us and we are actually living in illusion. हम माया के इल्यूजन में जी रहे हैं, हम गुरु साहिब की लीला में जी रहे हैं, और हम अपने ही प्री कंसीव नोशंस के हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं, खुद ही अच्छे बन जाते हैं, अपने ही परसेप्शन में खुद ही बुरे बन जाते हैं. बट वी डू नॉट नो द रियल ट्रुथ. और संगत जी, गुरुजी ने ही वेंट ऑन टू से कि मैं तुम्हें इस कीचड़ तो कढन आया हाँ, मैं तुम्हें मोक्ष देने आया हूं. और संगत जी, कहीं ना कहीं जिस चीज के लिए गुरुजी ने अवतार लिया, इस धरती पर गुरु साहिब आए, हम सब उस चीज को भूल चुके हैं. हमारे एक्शंस, हमारी सोच, वेल आई एम नॉट कमेंटिंग अपॉन एनीवन, बट it's upon myself as well.
और संगत जी, कहीं ना कहीं हम हर रोज भटक जाते हैं। गुरुजी हमें शब्द बानी के थ्रू, अपने वचनों के थ्रू वापस हमें अपने रास्ते पर लाते हैं, सीधे रास्ते पर लाते हैं। ही ब्रिंग्स अस बैक ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। बट फिर हम कहीं ना कहीं रोज ही भटक जाते हैं, और इसके लिए ही गुरुजी ने बोला कि मैं इस संसार में आया हूं तुम्हें बख्शने के लिए, तुम्हें माफ करने के लिए। और you know, Sangaji, again, there are so many Guru Sahib's vachan which are so interrelated, so interconnected. One vachan leads to another and to another and to another. But अगर हम गुरु साहिब का सिर्फ एक वचन भी मूल मंत्र मान के उसको अपने सांस में उतार ले, सांस सांस उसका ख्याल रखें, उस गुरु साहिब के वचन को, उस गुरु साहिब की वाणी को सांस सांस हम सिमरें और ध्यान रखें कि हमें लाइफ इसके ही अकॉर्डिंग जीनी है, सो हमारी लाइफ तर जाएगी। गुरु साहिब हमें सच में बख्श देंगे। एंड गुरु साहिब यहाँ हमें बख्शने ही आए हैं। गुरुजी से पूछा संगत ने दैट गुरुजी, आप कहते हैं कि मंगो नहीं मनो, बट अगर हमें आपसे मांगना हो तो हम क्या मांगे? And many a times Guruji used to say, and he still says, why we should use the word used to say, he says, मेरे को कोई असली चीज नहीं मांगता। एंड वो असली चीज क्या है? एंड देन गुरु साहिब वेंट ऑन टू एक्सप्लेन कि अगर आपको मुझसे कभी भी कुछ भी मांगना है, सो आप मेरे पास आइए, और जो आपकी अरदास होती है उसमें सिर्फ आप ये कहिए कि गुरुजी मुझे बख्श दो। एंड हाउ ब्यूटिफुली गुरुजी ने हमारी सोच भी हम्बल नहीं हो सकती, हमारे एक्शंस भी हम्बल नहीं हो सकते, हमारे कर्म भी हम्बल नहीं हो सकते, बट गुरु साहिब की टीचिंग्स को जस्ट फॉलो करके, चाहे हमें समझ में आए ना आए, उस टाइम हमारा हम्बल एटीट्यूड हो या ना हो, हमारे अंदर अरदास करने की क्षमता हो या ना हो, हमारे अंदर अरदास करने की भावना हो या ना हो, बट एज वी आर फॉलोइंग गुरु साहिब्स वचन, he just overlooks everything and he grants us that. So ये है गुरु साहिब की वडियाई, ये है गुरु साहिब के बख्शंद भाव में आना, ये है एक्चुअल में गुरु प्रसाद जो एक गुरु ही वरत सकता है अपनी संगत के साथ। और जिस दिन हमारे दिल से ये सच्ची अरदास निकल गई कि गुरु साहिब हमें बख्श दो, आई रियली डोंट नो उस दिन क्या होगा, बिकॉज his teachings are so profound, his teachings are so beautiful कि हमें उन शब्दों की गहराई समझ में भी नहीं आती है और हम ना ही उसको समझने की कोशिश करते हैं। The very same thing what he said in English is, and that it doesn't pertain only to his sangat as per se, in the sense कि अगर मुझे अपने लिए कुछ मांगना है, like Guru Sahib said कि मेरे से कोई असल चीज नहीं मांगता, तो असल चीज क्या आप सिर्फ अपने लिए ही मांग सकते हैं? असल चीज आप और साथ संगत के लिए भी मांग सकते हैं, असल चीज आप जनमानुष के लिए भी मांग सकते हैं, द वर्ल्ड एट लार्ज के लिए भी मांग सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली हम बहुत we become very weak in our knees when we see someone is disturbed, someone is going through problems, someone is going through health issues, and we actually do not know what is to be done. और हम फिर गुरुजी को कहना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी उसकी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ठीक कर दो। अगेन गुरुजी सेज डोंट से दैट, अगेन नॉट ओनली फॉर अदर पीपल, फॉर आवरसेल्व्स एज वेल, बिकॉज गुरुजी को पता है कि वो कौन से हमारे लाइफ टाइम के कर्मास हमारे को इस टाइम पीरियड में कटवा रहे हैं और किस तरीके से वो हमको ब्लेस कर रहे हैं। सो उनकी जो इक्वेशंस हैं, उनकी जो तरीका है, उसको क्वेश्चन ना करते हुए, उसको जस्ट सिंपली हम्बली एक्सेप्ट करते हुए
not only for ourselves if we are going through some pain, some problems, some issues, but for others as well. You know, we very conveniently take the refuge of the words sarbat ka bhala, and we say Bani says ki we should ask for sarbat ka bhala, and then we put ourselves on a higher pedestal by, you know, taking again refuge of the Bani and saying ki ye to Bani mein kaha hai, so we can't do that. Yes, Bani mein kaha hai. But then गुरु साहिब ने हमें क्या सिखाया है? गुरु जी ने बोला है अपने लिए या किसी के लिए कुछ नहीं मांगना, मांगना नहीं है, मानना है। बट स्टिल बख्शंदता के भाव में वो आए और उन्होंने बोला कि आपको अगर अपने लिए या किसी और के लिए कुछ मांगना है तो आप सिर्फ एक ही अरदास कीजिए, गुरुजी बख्श दो, either for yourself or for a particular person or for the world at large. Guruji bakhsh do. And the second thing, the same thing what he said in English was, and just see the beauty of, you know, Urdu में अगर बख्शना का एक भाव हमें समझ में आता है. So, you know, in English, the word sounds so different, but actually the meaning boils down to the same thing. And he said, अगर आपको अपने लिए कुछ मांगना है, so just say, Guruji, bless me. And if anyone is going through some problem and you feel for that person and you want to do an ardas for that person, पहले तो गुरुजी ने हमेशा ये बोला है कि direct connection बनाओ. So who are we actually to, you know, put up their case in front of Guruji? Because Guruji महाराजाओं के महाराजा हैं, he is the ultimate judge, he is gonna write our testimony as well as our kismat. Similarly for the other sangat and rest of the cosmos, but you know, अगर हम we try and break the line and उनके problems हम लेके गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं, and you know, we are just complicating things. Because some things which are meant to be direct are meant to be direct. We are not someone's, you know, lawyer. मतलब हम अपने केस तो गुरुजी के सामने put up कर नहीं सकते. So, you know, who gives us the right to take someone else's case and, you know, plead in front of Guruji? So actually we are doing a wrong thing, not for ourselves, but for that particular person who is in misery. But still again, Guruji Bhakshandata ke bhav mein aaye, and he said what you can ask for yourself and the other person is, Guruji bless me. So, अब आप खुद देखिए संगत जी, एक तरफ गुरुजी हिंदी में हमको उर्दू में समझा रहे हैं, पंजाबी में समझा रहे हैं कि गुरु साहिब मुझे बख्श दो. दूसरी तरफ गुरुजी समझा रहे हैं कि bless me. So, you know, what are Guru Sahib's blessings? The biggest blessing of Guru Sahib is कि वो हमें बख्शने आए हैं. और वही वो चाहते हैं कि हम उस भाव से, उस सिदक से, उस realization से हम गुरु साहिब के पास आए कि ये वो दर है जहां पे एक्चुअली में हम बख्शे जा सकते हैं. You know, हमने कितने मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्च में जाके नाक रगड़े, इतने व्रत रखे, इतनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करी, इतने कुरान, पुराण, बाइबल, गीता सब पढ़े, पर क्या हमें वो दर पता था जहां पे हम बख्शे जा सकते हैं? So well, here it's his holy charan sharan, जहां पे गुरु साहिब खुद बोल रहे हैं कि मैं इस संसार में तुम्हें बख्शने आया, तुम्हें माफ करने आया हूं. And this exactly is the place जहां पे हम बख्शे जा सकते हैं या बख्शे जाएंगे. And Sangat ji, it's so beautiful that at the background from the mosque, you know, the Quran is being read. They are doing their namaz at this time. So, you know, वहां उनकी नमाज चल रही है, यहाँ मेरी नमाज चल रही है.
और वहां जहां आप सब लोग सुन रहे हैं वहां आपकी नमाज चल रही है. So you know कैसे it's so beautiful. गुरुजी का synchronization is just perfect. मतलब कुछ कोई सोच आ ही नहीं सकती गुरुजी जब आपके दिलो दिमाग पे छा जाते हैं, कैसे वो आपके पल पल का ख्याल रखते हैं. एंड यू नो well, I was in another room of this hotel only, and a few days back, और वहां पे from my room I could see a swimming pool, and you know the water after the swimming pool used to close down, they used to open the fountains and you know multiple water things out there. So उससे बहुत ही खूबसूरत पानी की आवाज आती थी. और संगत जी, I was just lying down on my bed. और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, so there was a little Guru Sahib's asan, Guru Sahib's Swaroop, his Jal Prasad was there. And all of a sudden, sitting on the bed, I started getting Guru Sahib's fragrance. और immediately वही भाव आया कि जो ये जल तरंग की आवाज आ रही है, पानी के गिरने की आवाज आ रही है, पानी जब पानी में गिरता है, so it makes beautiful, you know, sound. कभी आपने बहती हुई नदी के पानी को सुनने की कोशिश की है? It's so meditative. And you know, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज समझ में आई that Guruji was saying, Gunjan, I have given you an opportunity that at this moment you can just sit with me in this serene environment where you can hear the nature. Yes, the nature in the pool was created artificially, but the sound of water is not artificial. The sound of water is natural. So, you know, कहीं ना कहीं हम उस नेचर को भूल जाते हैं. कैसे कॉस्मोस, कैसे नेचर जो है वो शब्द बानी को प्ले कर रहा है, कैसे वो शब्द बानी से जो हमें सुकून मिलता है, फ्लोइंग विंड से. कभी आपने यस ऑफ कोर्स आपने हवा की आवाज सुनी होगी, आपने पानी की आवाज सुनी है. सो यू नो, जब वो वाटरफॉल सॉर्ट ऑफ क्रिएशन था एंड द साउंड ऑफ वाटर वाज कमिंग, सो गुरुजी सेड meditate on it. And you know, well, I'm not a very I don't know how to meditate, or I do not I want to, but I don't know whether I'm capable of it or not, but I really do want to. And Guruji said, sit and meditate. And I sat there with, you know, Guru Sahib's fragrance and with that beautiful sound of water. That's nature. And, you know, and somewhere down the line, the lines blur. When you sit in Guru Sahib's satsangs, when the Shabad is being played, the Shabad actually touches our soul in form of vibrations. It touches our soul in form of words. It touches our soul at a level, at a very deep level, where it makes us understand through our mind what our soul needs. And that similar effect was being felt when I started hearing that sound of water. And संगत जी, एक बहुत ही खूबसूरत सत्संग है कि I don't know how many of you might be knowing about it, but Guruji wanted, like we have our Bade Mandir at, I probably think it's gate number 13, and at gate number 11, the farm, Guruji wanted to create a place for meditation where there would be waterfalls, where there would be fountains. And Guru Sahib wanted his Sangat to meditate there in the sound of water. So just and you know, I immediately remembered that that what Guru Sahib wanted, and here he is giving me an opportunity to do that. So how he does it, how he chooses his Sangat, how he makes us do all these things is so amazing. It's so amazing that it's only Guruji and only Guruji who can do it.
and I'm literally I don't have any words what is to be said to him. On the day of Guru Purnima, sorry, first I would say about Guru Sahib's birthday. And Sangaji, because I had to fly down to Srinagar on 6th, and 5th was my last day in Delhi. और कितने ब्यूटीफुली पहले गुरुजी ने 5th जुलाई को हमारे घर में सत्संग बख्शा, और इतना ब्यूटीफुल सत्संग हुआ, केक कटिंग सेरेमनी हुई. We all had a very good time, and Bunty uncle was there. He shared his beautiful journey with Guruji. और कैसे पूरा तृप्त करके गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजा. And then on 7th I was here in Srinagar, and as everyone is so familiar with the situation which is here, that Srinagar में या कश्मीर में there are hardly any Hindus. I'm not saying that it's only the Hindus who are Guru Sahib's follower. We ourselves have seen Muslims as well as the Christians and the Sikhs coming to Guru Sahib's Charan Sharan and getting his blessings. But आप हमारा तो एक ह्यूमन माइंड है, और हम जितना सोच सकते हैं उसी हिसाब से मैंने सोचा कि कहाँ मुझे यहाँ पे सत्संग नसीब होगा. और संगत जी कैसे आई न्यू वन संगत है, आई रिक्वेस्टेड देम अगर कोई सत्संग है तो आप प्लीज मुझे बताइए. दे सेड द सत्संग इज फ्रॉम 1 to 3 PM. And as I work as an aircraft engineer, and I'm signing Air India as well as Vistara aircrafts, so their flight used to go at 5, and somehow I couldn't reach their place before 6:30 or 7. But they were so kind that they said कि अंकल कुछ नहीं होता, सारी संगत चली गई होगी, but आप जरूर आइए, आप प्रसाद जरूर खा के जाइए. And again, this is love of Guru Sahib, his sangat, that he allowed me to come in his charan sharan. और वहां पे फिर 7 बजे, शाम को 7 बजे से लेके रात को 11 बजे से तक I kept on sitting there, and we kept on sharing satsang. So again, so beautiful कि गुरुजी अपना बर्थडे भी खुद ही सेलिब्रेट कराते. Then on Guru Purnima, again one संगत requested कि अंकल आप प्लीज हमारे आइएगा, सत्संग शेयर कीजिएगा. And the timing was 4 to 6, and I said, oh my god, I would just be able to sneak in at by 6 PM, but मैं तो गुरु जी के चरण शरण में बैठ ही नहीं पाऊंगा, शब्द नहीं सुन पाऊंगा, because that's a food for my soul. I really feel so much more connected with Guruji, चाहे मुझे समझ में आए ना आए, चाहे उस टाइम मेरी अपनी ही कन्वर्सेशन चल रही हो गुरुजी को, बट that's me time, that's my time with Guruji. And so I never knew कि क्या होगा. और again, it's not a miracle, as Guruji says, मेरी energies लगती हैं. All the flights went before time, and I was there at their place by 5:50. So he gave me 45 minutes with him to listen to his Shabad Gurwani and sit in his Charan Sharan. And after that, of course, I share the satsang. But आप देखिए संगत जी की कैसे गुरुजी हर संगत का ख्याल रखते हैं. मतलब अब आप देखिए लाखों में उनकी संगत है, और उनको एक एक संगत के बारे में ख्याल है कि मुझे इसको अपने सत्संग में, बर्थडे सत्संग में भी बुलाना है, मुझे इसको गुरु पूर्णिमा वाले सत्संग में भी बुलाना है, मुझे इसको ब्लेस करना है. So he just loves his sangat, and he just blesses his sangat like no one can ever do. और संगत जी वही गुरु साहिब ने बोला कि मैं इस संसार में तुम्हें बख्शने आया. Well, I don't know how much we are capable कि हम बख्शे जा सकें, but yes, for sure I know Guru Sahib is so much capable कि वो हम जैसे मूर्खों को भी बख्श सकते हैं, हम जैसे पापियों को भी बख्श सकते हैं. But then संगत जी, a very 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 big caution, a very big, I won't even call it a caution, I would really call it a warning, जो again Guru Sahib ने दी. And
गुरु साहिब, एंड जब से मैंने ये सत्संग सुना है संगत जी, somewhere down the line it has touched me in such a way that मुझको ऐसे लगता है कि हर सत्संग में ये एक सत्संग करना is so important. और संगत जी कहीं ना कहीं हम एक कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं, हम अपना ही एक कंफर्ट लेवल खुद ही निर्धारित कर लेते हैं और खुद ही उस दायरे में सीमित होकर रह जाते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हमसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं। और उसका जो बेसिक रीजन, जो बेस है, वो ये है कि हमें ये लगता है कि हम गुरु जी की चरण में हैं, चरणों में हैं, गुरु जी के चरण शरण में हैं, हम गुरु जी की संगत हैं, हमें गुरु जी की प्रोटेक्शन मिली हुई है, हमें गुरु जी ब्लेस करते हैं। And there are so many multiple false walls which we have actually created and went into a self-denial mode कि everything is hunky dory and हम गुरु जी के चरण शरण में आ गए हैं तो everything would be fine. That's not the way. That's not how Guruji works. That's not how Guruji operates. And that's what he said. जिस वेरी बेसिस पे हम गुरुजी को कह रहे हैं कि गुरुजी विल टेक केयर ऑफ अस एंड गुरुजी हमें माफ कर देंगे क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं, एंड recently, just 1 month or 1.5 month prior to today, Guru Sahib came in one sangat stream और गुरुजी ने उनको बोला मैं पिछले 2 महीने से दिल्ली में हूं। The next thing what Guru Sahib said was Delhi mein. So you can actually imagine within the inverted commas. Guruji said that दिल्ली में मेरी 35 संगत है। So और आप ये चीज इस गुरु साहिब के वचन की ग्रेविटी इस चीज से समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर रीजन में जितनी गुरुजी की संगत है would be the maximum in the highest density, but हम गुरुजी की संगत नहीं है, हम भीड़ है। गुरुजी की जो संगत है वो सिर्फ 35 है, 35 ओनली। सो गुरु साहिब ने खुद अपने श्री मुख से ये श्री वचन बोले कि गुरुजी की 35 संगत है दिल्ली एनसीआर रीजन। एंड I actually knew this because गुरुजी ने पहले भी ये कितनी बार हिंट दिया है कि मेरी मुट्ठी भर संगत है, बाकी सब भीड़ है। और मैं कहीं ना कहीं गुरुजी को from deep down my heart I used to say to गुरुजी कि गुरुजी मुझे अपनी संगत बना लो, बिकॉज मुझे अपनी कमियां दिखती हैं, but I really do not want to act upon it. I really just want to sit in that comfort zone की and just think, जैसे एक बिल्ली आंख बंद कर लेती है, कबूतर आंख बंद कर लेता है and they think everything is hunky dory. So same is my case, and I think same is the case with most of the sangat, that we think everything is fine, but everything is not fine because we are not Guru Sahib Sangat. And when we come to know this, rather than when we realize this, when Guru Sahib makes us realize this, that we are not even his Sangat, we are just part of a bheed, that really, he just pulls the carpet below our foot. कहीं ना कहीं
हमारा जो अस्तित्व हम समझ के बैठे थे वो अस्तित्व ही नहीं रहता। और पता नहीं, मुझ जैसे एक गुरुजी का डिसाइपल, आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ अ संगत, कितने जन्म हम लेंगे, कितने जन्म तक गुरुजी को हमारे ऊपर प्रयास करना पड़ेगा, कितने जन्म तक गुरुजी को हमको तराशना पड़ेगा कि हम उस लायक हो सकें कि हम गुरु साहिब के चरण शरण में आ सकें। सो यू नो, कहीं ना कहीं एक अरदास ये भी होती है कि गुरुजी, मुझे नहीं आता आपके लायक कैसे बनना है, मुझे नहीं पता आपकी संगत कैसी होती है, मुझे नहीं पता कैसे आपकी संगत बना जा सकता है। सो अपने लायक आप मुझे खुद ही बना दीजिए। Because, you know, again, it's beyond my capability and capacity. But then again, we take the Sahara of these beautiful words and try to fool Guru Sahib, try to fool ourselves, and again, try to stay in that hunky-dory space, which we all have created around ourselves. And Guruji just, you know, he just blew my mind that Guruji ki NCR region में 35 संगत है. That's the truth. और हम सब कितने गर्व से और कितनी, मतलब हमारी अस्तित्व ही यही है कि हम गुरुजी की संगत अपने आप को समझ के बैठे हैं। बट वी रियली नीड टू वर्क अपॉन आवरसेल्व्स। गुरुजी के जो ये वचन हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने आप के ऊपर इन शब्दों के थ्रू काम करें। बिकॉज दे आर नॉट मैं Guru Sahib's words, they are not mere shabads, they are his teachings, they are his principles, they are the guidelines which Guru Sahib has given us to which are supposed to be followed. You know, अगर हमें actually में Guru Sahib के चरण शरण में आना है, we have to make ourselves worthy enough to be in his चरण शरण। तो जो Guru Sahib कहते हैं उसको मानना है। कितना beautiful, I remember जब 2007 में गुरु साहिब ने अपना चोला छोड़ा था, महासमाधि ली थी, एंड यू नो देयर वाज अ ब्यूटीफुल भजन और शब्द की तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। एंड गुरु साहिब के जो ये वचन हैं, ये उनके पैरों के वही निशान हैं जिनके ऊपर हमको चलना है, जिनको हमें अपने अंदर जज्ब करना है, एम्बाइब करना है, इनके बारे में सोचना है, ना ही सिर्फ सोचना है बट एनैक्ट भी करना है। आप गुरु साहिब का कोई भी वचन ले लीजिए, कोई भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, एंड जस्ट कीप ऑन एक्टिंग ऑन इट। जैसे नाम होता है ना, नाम कोई भी लीजिए। गुरु साहिब के लिए अगर मैं राम नाम से प्रे करूंगा तो क्या वो राम नहीं है? अगर मैं गुरु साहिब को अल्लाह कहकर संबोधित करूंगा तो क्या वो अल्लाह नहीं है? गुरु साहिब को अगर मैं गुरुजी कहकर संबोधित करूंगा तो क्या वो गुरुजी नहीं है? अगर मैं उनको क्राइस्ट कहकर संबोधित करूंगा तो क्या वो क्राइस्ट नहीं है? अगर मैं उनको निरंकार कहकर संबोधित करूंगा तो क्या वो निरंकार नहीं है? सो आप कोई भी प्रभु का नाम जप लीजिए, आपको गुरु साहिब ही नजर आएंगे। आप कोई भी गुरु साहिब का वचन उठा के उस पे चल लीजिए, उसको सांस सांस सिमरिए। आप कोई भी शब्द वाणी की कोई भी लाइन उठाकर उसको सांस सांस सिमरिए, उस पे चलना शुरू कीजिए। वही गुरु साहिब के चरणों के निशान है, वही गुरु साहिब हमें देने आए, और इन्हीं ब्यूटीफुल प्रोसेसेस के थ्रू गुरु साहिब हमें बख्शने आए हैं। जो गुरु साहिब ने बोला कि मैं इस संसार में तुम्हें बख्शने आया, और बख्शने के बाद गुरु साहिब हमें अपनी वो संगत बना ले। संगत जी, कभी कभी भी यू नो हमने ये सोचने की कोशिश की है कि गुरु साहिब की संगत कैसी है? गुरु साहिब की संगत में आते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। Well, I've got so many satsangs related to that also, but I would not like to share those now, and I wouldn't like to digress from the topic. But the point is कि
किसी भी तरीके से क्या हम अपने आप को उस पेडेस्टल पे समझते हैं कि क्या हम ब्रह्मा विष्णु महेश बराबर से- हम एक ख्वाहिश रख सकते हैं हम गुरु साहिब की तन बन सकते हैं। हाँ, अब ये ख्वाहिश जरूर रख सकते हैं, ये चाह जरूर रख सकते हैं, और हमारी ऐसी पॉजिटिव हम्बल ख्वाहिशों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी बखंडता के भाव में आके हमारी इन प्योर फीलिंग्स को ही ब्लेस के हमें कहीं ना कहीं इस भीड़ में से उठा के अपनी साध संगत के लेवल पे ले आते हैं, जो बहुत ऊपर है। वो एक्चुअली वो लेवल है विच इज जस्ट नेक्स्ट टू द द्वार ऑफ मोक्षा, which Guruji has come here to grant us. He has come here to liberate us, to liberate this holy soul. The holiness in itself of the soul is what Guruji represents. And ये जो हमारा शरीर है, जो ये मायावी शरीर है, इससे गुरुजी हमारी इस होली सोल को फ्री करना चाहते हैं। और वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि हम इस शरीर से मुक्त हों, बट फिर से इस शरीर योनि में either being human or incarnations in very different forms, किसी भी योनि में फिर आए ही ना। He just wants to liberate our soul, and he wants this soul to merge in Guru Sahib's Param Atma. So the Atma which is there, which we all are, which in itself is Guru Sahib's Jyot, which is lit in us, we are also that, but अपने पाप कर्म हम इतने बढ़ा लेते हैं कि वो ज्योत ही हमें दिखनी बंद हो जाती है, वो ज्योत इतनी धुंधली हो जाती है कि हम गुरु साहिब को बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। Unless or until Guru Sahib's asan is there, unless or until Guru Sahib's swaroop is there, unless or until Guru Sahib's charan we can see, we cannot imagine Guruji. But Guruji is not there. Guruji is here. और गुरुजी यही सारी भ्रांतियां मिटाने आए। गुरुजी ने बोला, अगर मेरे शरीर से प्यार किया तो क्या किया, अगर मेरा चोला वेख्या ते तुसी की वेख्या। He said, I am the soul, I am निरंकार, मैं वो ज्योत हूं, मैं वो लाइट हूं, मैं वो ओम हूं, मैं वो एक ओमकार हूं जो तुम हो। And that very basis we really do forget that हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं। हम हर चीज में गुरुजी की तरफ भागते हैं कि गुरुजी मुझे हेल्प करो, गुरुजी मुझे कैंसर हो गया है, गुरुजी आप मुझे क्योर कर दो, गुरुजी मेरी ये बैड हैबिट्स हैं मुझसे नहीं छूट रही, गुरुजी आप इनको सुधार दो, गुरुजी मैं आपकी संगत बनने के लायक नहीं हूं, आप मुझे अपनी संगत बना लो। Well, if Guru is gonna do all the things, what are we supposed to do? And if he'll do all the things and we do not act, we do not do the karmic deeds which we have come here to do, we'll just keep on coming, taking births, taking births, taking births. And Guru Sahib's Jyot, which is within us, is actually empowering us, is actually strengthening us to do that act, to get that strength which is within us. The Guru Sahib is sitting very much inside us. He's there, and he's there for all of us, inside us, 24/7. चाहे आप जागृत अवस्था में हो, चाहे आप स्वप्त अवस्था में हो, चाहे आप अध्र निद्रा अवस्था में हो। Again with अध्र निद्रा अवस्था, what Guru Sahib said is that he said, जब मैं आपके ड्रीम में आता हूं, मैं अध्र निद्रा अवस्था में आता हूं। और मेरी मदर ने कितनी बार ये चीज बोली कि whenever Guruji comes in my dream, neither I am asleep nor I am awake, I am somewhere in between. And my personal experiences also have been such. Just recently, 15 days back,
I heard such a beautiful satsang of one Sangat, जिनको गुरुजी ने डायरेक्टली ये बोला कि जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तुम्हें ब्लेस करने के लिए, जिसको तुम ड्रीम समझते हो, we call it a dream state, we call it a sleeping state. It's actually not a sleeping state, it's a adra nidra avastha, half asleep half awake. And it's so beautiful, you know, जो हम अपने सत्संग्स में इतने सालों से शेयर करते आ रहे हैं, गुरुजी all of a sudden comes and he just endorses it. गुरुजी अपना स्टैंप लगा देते हैं उसके ऊपर, और हमें रियलाइज होता है कि ये हम नहीं थे जो बोल रहे थे, ये वो वचन, वो शब्द, वो रूहानियत इन शब्दों में गुरु साहिब की बख्शी हुई थी. और you know, the concept of thanksgiving, somehow which we have created at the end of every satsang sharing is, I find it so cliched, and I find it so, please don't take me wrong or take me otherwise. It is beautiful to, you know, do vadiyai of Guru Sahib Sangat. But, you know, the main purpose and the sole purpose of ours is to do vadiyai of Guru Sahib, जिससे हमारी वो लॉ, वो ज्योत और प्रज्वलित होगी, हमारे कर्मास क्लेंस होंगे. And specifically for myself, what I feel is, you know, when I share the satsangs, or it's not only sharing of satsang, it's अगर कभी आप कहीं सेवा कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहा है, कोई भी सेवादार है, चाहे वो शब्द की सेवा कर रहा है, चाहे वो कंपेयरिंग की सेवा कर रहा है, चाहे वो सत्संग शेयरिंग की सेवा कर रहा है, चाहे वो संगत को प्रॉपर डेकोरम से बिठाने की, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सर्व करने की, दरबार सेवा, व्हाटएवर यू मे गिव इट अ नेम, जस्ट सेवा कर रहा है, चाहे अपने बच्चों की सेवा कर रहा है, दैट इन अगेन इज गुरु साहिब सेवा. यू नो, आप कुछ भी कर रहे हैं सेवा भाव से, बट देन व्हेन संगत और एनीवन एल्स कम्स अप टू यू, आई हैव फेल्ट इट पर्सनली, हम क्या कर रहे हैं, एंड यू नो, हम इतने आत्म विभोर हो जाते हैं और हम इतना ज्यादा उस संगत की प्रेज करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसको बताएं कि उन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई, कितना अच्छा उन्होंने बोला, और फिर जो वो सेवादार है, अगेन दिस वर्ड सेवादार इज वेरी क्लीशेड, like the word sangat is, because I really do not know what Guru Sahib says about sangat. He says about sevadar, he says about, you know, n number of things, because his principles and his you know, things are very tight, and we just, most of us are out of it. So कितनी हम लोगों में समझ है कि आगे से जो संगत आके हमारी तारीफ करती है, या हमें अच्छे शब्द कहती है, या हमारी वडियाई करती है. So because we are humans, we actually tend to agree with those people, and हमको ये लगने लगता है कि वाह गुंजन, वाह तूने तो क्या सत्संग शेयर किया आज, वाह गुंजन, वाह तुमने तो कितना सुंदर दरबार सजाया गुंजन का, वाह गुंजन, वाह तुमने तो बहुत अच्छी सेवा करी, तुमसे तो अच्छा ना कोई सत्संग शेयर करता है, तुमसे अच्छा ना कोई दरबार सजाता है, तुमसे अच्छा ना कोई बोलता है, तुमसे ज्यादा ना कोई गुरुजी से प्यार करता है. और ये जो आपको बाकी संगत आके कह रही है, वो आपको एक फॉल्स प्राइड, फॉल्स स्टेट ऑफ माइंड में ले जाती है, जो फिर हमारे और आपके पतन का कारण बनती है. सो यू नो, हमें अपने ऊपर गर्व होने लग जाता है, हमें लगता है हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, because you know everyone who comes across to you, especially the Guru Sangha, they'll say, oh इतना अच्छा था, and then in your mind you also start thinking, हाँ भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, and that falsehood, actually Guru Sahib's Maya, actually the कीचड़ which Guru Sahib is talking about, जिससे वो हमको कड़न आए हैं,
हम उसी में रह जाते हैं और हम उसमें धंसते जाते हैं. And it is the very same संगत which the बानी says कि आप साध संगत की कंपनी में जाइए जहां पे आपकी upliftment हो सके. So that very same साध संगत approaches you, tells you, and glorifies you as well. और वहीं से हमारा गर्व, अहंकार जो है हमें नीचे ले जाता है, हमारा पतन शुरू हो जाता है. So here at one point we are engaged in this divine process of seva, satsang and simran. And on the other hand, the very same people with whom we are supposed to get uplifted is pulling us down. Not knowingly but unknowingly, because वो तो अपनी तरफ से तारीफ कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से अच्छी चीजें कह रहे हैं, but for a soul, for a human mind, they are not good. So इतनी चीजें गुरुजी समझाते हैं. और so I really do not get the concept of thanksgiving, because for me, again, a satsang related to it, a very beautiful satsang related to it. Guruji went to Bangla Sahib. And Guru Sahib's Sangat just saw कि अरे गुरुजी आए हैं, and they just rushed towards गुरुजी, और वो गुरुजी के चरण छूने ही वाले थे. गुरुजी ने उनको पकड़ लिया. And he said no. And he said, towards the Guru Granth Sahib, he said, go and bow down there. Can you see the humbleness of the Guru, who himself is Guru Nanak, who himself is all the 10 Gurus, who himself is Guru Granth Sahib, who himself is Nirankar, but he is following the due process which should be followed in a Gurudwara. He is letting his Sangat to behave in a manner in which one should in a Gurudwara. So Guruji taught us there that कि गुरुजी ने बोला मेरे चरणों को यहाँ पे हाथ मत लगाओ, जाओ और गुरु साहिब सामने हैं, गुरु ग्रंथ साहिब सामने हैं, वहां जाके मत्था टेको. That's Guru Sahib's humility. That's what he came here to teach us. And कहीं ना कहीं हम वो थैंक्स गिविंग सुन के अपनी वडियाई करवा के हमें बहुत अच्छा लगता है. And that same principle of humility is lost somewhere. और संगत जी, that's why this satsang made me realize, and Guruji taught me that जब हम जब सत्संग में जाते हैं, गुरु साहिब के चरण शरण में जाते हैं, हमारा फोकस सिर्फ गुरुजी के लिए नहीं होता. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये है कि किसने हमें बुलाया है सत्संग में, किसके सत्संग में हम जा रहे हैं. Then comes गुरुजी. हाँ, गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं, but if you have 10 invites, you have your own favorites. We have our own cliched thinking कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है. All those things are there with everyone. It's an open secret. So, and संगत जी हम वहां पहुंचते हैं, and then गुरुजी से रूबरू होने से पहले हम आसपास की संगत को स्कैन करते हैं, हम संगत को प्रणाम करते हैं, संगत से प्रणाम एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम गुरुजी के पास जाते हैं, फिर हम गुरुजी को प्रणाम करते हैं, फिर बस 2 मिनट गुरुजी को प्रणाम करके आके फिर संगत को देखते हुए कोई आपको विश कर रहा है, चाहे आप हाथों से ना करें, आंखों के इशारों से कर लें, अपना हेड नॉड कर दें, किसी भी तरीके से करें, हम वो सब करते हैं. एंड समवेयर डाउन द लाइन हम गुरुजी से जुड़ ही नहीं रहे. और क्या करते हैं हम, जो हमें एल्डरली मिलते हैं, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, चाहे वैसे हम ना करते हो, बट इन द सो कॉल्ड सत्संग एनवायरनमेंट वी आर एट अ बेस्ट. सेम इज विद मी. आई एम नॉट सेइंग कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ या मैं सबसे अलग हूँ, या मैं, बट he makes me realize I am also not able to act upon it, but I hope he makes me act upon it. But
संगत जी, हम अपने से एल्डरली लोगों के जाके पांव छूते हैं. सो here what he taught us is, गुरुद्वारे में आप जब गए हैं, सो पूरे मान सम्मान के साथ the divinity is residing in form of गुरु ग्रंथ साहिब. आप वहां जाइए और मत्था टेकिए, वो ही गुरु जी हैं. आप खाटू श्याम जी के यहाँ जाते हैं, आप श्याम के मंदिर में जाते हैं, आप राम के मंदिर में जाते हैं, आप अल्लाह के मॉस्क में जाते हैं, आप क्राइस्ट के चर्च में जाते हैं, आप वहां पे ही मत्था टेकिए, पर इस एहसास के साथ कि वो गुरु जी की ही फॉर्म ऑफ डिविनिटी है. एंड देन, बट यहाँ हमने, गुरु जी ने क्या सिखाया कि आप मेरे पाँव मत छुइए, डायरेक्टली वहां जाइए. सो जब आप गुरु जी के सत्संग में आ रहे हैं, गुरु जी के दरबार में जा रहे हैं, आप होल एंड सोल फोकस हैज टू बी ओनली गुरु जी. सो इवन अपने एल्डर्स के वहां पे आप पाँव को मत छुइए, आप अपने कनेक्शन को मत तोड़िए, आप जा जाके लोगों को ग्रीट मत कीजिए, आप जा जाके लोगों को हग मत कीजिए, आप फेशियल एक्सप्रेशन से, आई कांटेक्ट से, नॉडिंग ऑफ योर हेड से लोगों को मत मिलिए. The whole and sole purpose of going to a satsang is only and only Guru Sahib. And once that 2 hour period of Shabad finishes, everyone just wants to talk. Why? क्या हमें किसी ने बेड़ियों में बांध रखा था इन 2 घंटे के लिए कि अब हम आजाद हो गए हैं? We just want to see each other. We feel so relaxed. We can talk. We can, give hugs. We can nod. We can recognize and, greet each other. No, such things were never there in Empire State. It was so peaceful. हम सब एक दूसरे को जानते थे, बट हम एक दूसरे को ऐसे विश नहीं करते थे, ना देखते थे, ना किसी को एक दूसरे की रिकॉग्निशन की चाह थी. सिर्फ एक चाह थी, वो थी गुरु जी की. हम गुरु जी के लिए जाते थे, गुरु जी ही हमें खींचते थे. वो मैग्नेटिज्म गुरु जी के अंदर था कि हमें ये नहीं पता था गुरु जी कौन है, हमें ये एहसास नहीं था हम किसके पास जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता था कि इट इज दी डिविनिटी विच इज सिटिंग देयर. निरंकार साक्षात ह्यूमन फॉर्म में वहां बैठे हैं, हमें कुछ नहीं पता था, पर फिर भी हम वहां खिंचे खिंचे चले जाते थे. वो क्या था? वो उनका बख्शंद भाव था. वो हमें बख्शने आए थे, तो वो हमें अपने पास बुलाते थे. Each and every time we went there, each and every time we do go to a satsang today as well, वो हमें bless करते हैं, वो हमें बख्शते हैं. And संगत जी, जो एक बहुत beautiful satsang, I know it's been almost an hour, but sorry for so many teachings, sorry for what Guruji teaches me day in, day out. I'm also not able to follow it, but an amazing satsang which just happened with me is about life and death. One Sangat very close to us had patches in their lungs, and they were rushed to Fortis, were in ICU, very close to us, very dear to us, very close to Guruji. And I didn't knew what to say. I didn't knew, Guruji मैं आपको क्या अरदास करूं, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूं. But I was a bit shaken because जिनसे आप रोज मिलते हो, लिटरली रोज मिलते हो सत्संग में, एक एफिनिटी, एक प्यार, एक रिस्पेक्ट आपके अंदर होता है. और जब ऐसे किसी इंसान को तकलीफ होती है, तो आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो तकलीफ महसूस होती है. एंड हम सब के लिए और कोई जगह नहीं है अदर देन गुरु साहिब. बट जैसे गुरु जी ने समझाया है कि मांगना नहीं. So off late there is again a very beautiful satsang. It's a very long satsang. I cannot share that at the moment. But Guruji ने जो चीज मुझे सिखाई, I just said that to Guruji. And I said, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारा. बस. I thought these lines were so beautiful, so magical, so blissful that I cannot say anything else for that satsang, for that sangat. And there can be no ardas other than this. And I left everything on to Guruji, and recently I came to know that from ICU she came out, and then eventually she's back home. So again, Guru Sahib's blessings, huge blessings. And one more huge blessing, a beautiful blessing on my father-in-law. Well, my
brother-in-law stays in Canada, and my in-laws are there in Canada at the moment. और वहां पे उनको निमोनिया हो गया, उनको लंग में इन्फेक्शन हो गया, उनको काफी कुछ हो गया, and his condition deteriorated like anything. और संगत जी, he was in Air Force, so he gets up every day 4 a.m. and he just does everything so religiously, all the walks, all his exercises, all his pranayams, yogas, everything just perfect. And my mother-in-law, just a few years back, she was diagnosed with cancer and had cancer in her intestines, and how Guruji blessed her. और कैसे मेरे फादर इन लॉ ने ही उनको सर्व किया, उनकी सेवा करी, और कैसे अब नाउ शी इज फाइन, एंड व्हेन दे वेंट टू कनाडा ही गॉट इल. जबकि इतने हेल्दी पर्सन को इलनेस, उनके बारे में सोचना इन इटसेल्फ साउंड सो it's unthinkable. He was so, his health was so good. और संगत जी, he was hospitalized है, because वो आराम से हॉस्पिटल में भी नहीं एडमिशन देते हैं. They have their own criteria. So unless or until the patient's condition deteriorates beyond a point, they do not admit a patient in the hospital. Eventually, he was admitted in the hospital. He was taken care of. The mask which he was put on to, the normal mask, the cotton mask which he was given from the hospital, made multiple reactions and infections on his whole body. From his face it went on his body. Then the antibiotics which were given to him again had reaction on him, and he had severe pneumonia. His lungs were getting deteriorated very fast. And संगत जी, हम सबको पता है कि ये कोरोना टाइम है, लंग्स पे जब इफेक्ट होता है, पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है, ऑक्सीजन पे चला जाता है. सो व्हाट इज टू बी हैपन नेक्स्ट, एवरीवन नोस. एंड हियर इज अ पर्सन who does, I wouldn't say he doesn't believe in God, but जो हमारे cliched ways हैं of doing bhakti, sitting in satsangs, unless or until we listen to Gurbani, we do not feel connected to God. But my father-in-law, being such a great human being, such a humble person, such a down-to-earth person, just believed in his karmas. He is so pure that उनका भोलापन, उनकी अच्छाई उनके चेहरे से और उनके बातों से टपकती है. एंड समवेयर डाउन द लाइन, जो मैं इतने सालों से गुरुजी के पास रह के नहीं सीख पाया, गुरबानी के थ्रू नहीं सीख पाया, शिव पुराण के थ्रू नहीं सीख पाया, कितनी सारी डिवाइन वेज विच वी कॉल से नहीं सीख पाया, दैट जेंटलमैन रिप्रेजेंट्स दैट. और संगत जी, just look at the way how Guruji blessed him. उनको ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुजी में विश्वास है, या yes, he respects गुरुजी, but उनको ये चीज नहीं पता कि गुरुजी कौन है, या गुरुजी के लिए उनके पास वो भावनाएं नहीं है. But I think somewhere down the line गुरुजी भावना भी नहीं देखते, गुरुजी हमारे कर्म देखते हैं. और संगत जी, इतनी डिवाइन सोल को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया. He was in his hospital, और उन्होंने बताया कि he was awake. According to people, he was not. According to the doctors and the people who were nursing him, he said, I was totally awake, and मेरे जो पूर्वज हैं वो आए, सारे के सारे पूर्वज आए, और उन्होंने बोला कि चलो चलो उस तरफ चलो, वहां बहुत अच्छा है, वहां बहुत सुंदर है,
वहां चलो, घबराओ मत. And then he saw he saw cremation ground, he saw electric furnace. So it was so clear to him that he is dying or he is dead. और उसके बाद संगत जी, he saw light. He saw such a bright light, such a huge column of light, and he heard a voice which said, अब फिकर ना कर, भास्कर देव आ रहे हैं. So Bhaskar in Hindi or Sanskrit represents the Surya. It represents the sun. And he said, then इतनी रोशनी हो गई, इतनी रोशनी हो गई. And he said, गुंजन, मुझे ऐसा लगा जैसे हजारों सूरज की रोशनी मैंने देखी हो, इतनी ज्यादा रोशनी. So the same Shabad which was played in the end today, saw chanda ugve, सूरज चढ़े हजार. So here it is कि हजार सूरजों जितनी रोशनी के रूप में गुरु साहिब ने मेरे फादर इन लॉ को दर्शन दिए. And he said it's a huge column of light. It had so much energy, it has so much light that I was not able to take it. Then he said कि वो और ऊपर जाते गए, वो और ऊपर जाते गए, और वहां पे उनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन, combined darshan of these three forms of divinity. So that means Guru Sahib ने ना ही उन्हें अपने लाइट रूप से बख्शा, उन्हें अपने डिवाइन फॉर्म ऑफ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो उनका विराट रूप है, उसके भी दर्शन दिए. Then he saw that there was a Trishul which was coming towards him. वो त्रिशूल आया और उनकी छाती पे आके रुक गया. Then Shivji came and he just lifted that Trishul and he took it into his hand. संगत जी, आप देखिए कितना डिवाइन प्रोसेस, कितने प्यार से गुरुजी ने एक, आई डोंट नो वो अभी भी नॉन बिलीवर से बिलीवर बने हैं कि नहीं, बट कहीं ना कहीं एक नॉन संगत होते हुए भी मुझे लग रहा है कि गुरुजी ने उनको अपनी संगत बना लिया. बिकॉज जो हमें दिखता है कि इतनी संगत गुरुजी की बैठी हुई है, उसको तो गुरुजी एज अ संगत एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे. एंड हियर इज अ जेंटलमैन जो गुरुजी को अपना गुरु नहीं मानते, जो गुरुजी को आई डोंट नो वो क्या मानते हैं, बट यू नो वी ऑल नो व्हाट अ फैमिली मेंबर्स थिंकिंग इज, बट गुरुजी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं. So Guru Sahib's ways are so mysterious, they are so beautiful, they are so just that I really fail to describe his ways, his means, his blessings, his satsangs. Or Sangaji, then my children or my father-in-law's grandchildren, Soham and Amaira, he said, उसके बाद इतनी beautiful divine form के बाद ये दो बच्चे आए, और इन दो बच्चों के हाथ में गुलाब का फूल था, और उन्होंने बोला नाना जी, आप ना इस फूल को सूंघ लो, आप ठीक हो जाओ. एंड देन ही सेड कि उन बच्चों ने मुझे वो फूल सूंघाया और मैं बिल्कुल ठीक हो गया. सो जस्ट लुक एट गुरुजी's ways. ये जो छोटे बच्चे थे, they actually were the emissaries of Guru Sahib. They represented Guru Sahib. The divine light, the column of light of thousand suns, power, energy, luminosity, represents Guru Sahib. The Trishul, the protection which he provided to his Sangat, you may not consider Guru Sahib your Guru or Lord, but Guruji protects you even then. So his Trishul protects you. So he comes in the form of protection, form of Trishul. The one who took that Trishul back into his hand, Lord Shiva, the Mahashiv. Guruji represents the Mahashiv. The Brahma, Vishnu and Mahesh, the beautiful
divine form of himself, the Virat Roop, which Guru Sahib showed my father-in-law, represents Guru Sahib. So jab Guruji ne, I really feel very bad by again and again saying non-believer. Maybe he might be a believer in his heart, from his soul, which actually matters, because दिखावा करने से कोई गुरु साहिब की संगत नहीं बनता. So, you know, Guru Sahib just loves pure souls. He just loves जहां दिखावा ना हो, जहां बनावट ना हो, जहां सिर्फ प्यार हो. And that love is not which is there for me or for his daughter or for his son. He loves, everyone like this. So these are such qualities which manifests Guru Sahib in us. So कहीं ना कहीं जो गुरुजी हमको सिखाने आए हैं, समझाने आए हैं, यहाँ पे इंडिया में बैठ के मैं अपने फादर इन लॉ के लिए अरदास भी नहीं कर सका. Here was a संगत for whom I felt so much that I at least said Prabh Dori Haath Tumhare to Guruji. But when I came to know about my father-in-law, there are such relations that which are again even more closer, then there are no words. Then the intelligence of saying Prabh Dori Haath Tumhare also goes. I was not numb. I was not very down, or I don't know in what state of mind I was, but I couldn't say anything to Guruji. Well, if I would say anything to Guruji, would Guruji act upon it, or would he act? Is he supposed to act upon what I say? No. He is the Lord of the Lord, and he is the God of the God, and he knows what is to be done. So somewhere down the line, I was rest assured that I, sitting here in Delhi, India, cannot do anything. Or if my father-in-law was here also, still I cannot do anything. He is the doer. Guru Sahib is the doer, and he would do what is appropriate and what is the best for him and for his family. So Guru Sahib के ऊपर हम अपना अटूट विश्वास रखें, उनके चरण शरण में हमारी श्रद्धा और सबरी बढ़ती रहे. गुरु साहिब की हम संगत बन सकें, गुरु साहिब के लायक हम बन सकें, गुरु साहिब से हम ब्लेस हो सकें, हम इस लायक बन सकें. इसी के साथ आज मैं गुरु साहिब की वडियाई को, गुरु साहिब की गुणगान को, गुरु साहिब की शब्द कीर्तन को, गुरु साहिब की सत्संग शेयरिंग को यही पूर्ण विराम देना चाहूंगा. बट गुरु साहिब का नाम ऐसा है जो हमारे सांसों में, हमारी आत्मा में embossed है. Once we leave this body, when our soul travels, and as most of the cases, it would be going through the hells and the heavens and whatever it would be going through. At each gate, the doorman would surely open the door, and on the other side, we would see Guru Sahib. And why that doorman would open the door? Because our soul would have the nishan of Guru Sahib. Yes, we may not be Guru Sahib Sangat, we may just be a bheed, but still Guruji, he touches our soul in such way that the imprint of Guru Sahib's naam is on our soul. So thank you so much, Guruji, for making us a part of your satsangs, making us a part of you, loving our soul, endorsing our souls, and taking us through this beautiful journey of life. Jai Guruji. धन धन गुरुजी महाराज. जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी
गुंजन अंकल, गुरु जी के मैसेजेस आपकी संगत के थ्रू आज मिले हैं। आज से ही हमने ये मल्टीलिंगुअल ग्रुप ने ये निर्णय लिया है कि आज से हम थैंक्स गिविंग का कंसेप्ट चेंज कर रहे हैं। नो मोर थैंक्स गिविंग फ्रॉम आवर Zoom platforms today onwards. So this is the biggest message of the day from your Sangat. And besides, गुरु जी के आपके माध्यम से गुरु जी ने इतने अच्छे संदेश दिए हैं जिनसे गुरु संगत को नई चेतना मिलने की संभावना सामने नजर आ रही है। अगर आप जैसे, मैं आपकी वडाई नहीं कर रहा हूं इससे, मैं गुरु जी संगत में गुरु जी बसते हैं, गुरु जी के माध्यम से जो आज मैसेजेस आपके थ्रू मिले हैं उनसे गुरु संगत को सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। इसी के साथ मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आज्ञा दिलवाएंगे। जय गुरु जी की। आज्ञा महाराज, आज्ञा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, आज्ञा मालिक, शुक्राना मेरे मालिका, आज्ञा मालिक, संतुष्ट जय गुरु संतुष्ट आज्ञा मालिक, जय गुरु जी, शुक्राना। करोड़